क्या कांग्रेस सरकार के विरोध के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकती है? क्या विपक्ष का एसआईआर और वोट चोरी वाला मुद्दा फेल हो गया है? क्या राहुल गांधी ने देश को भटकाने के लिए अब एक नया पैंतरा निकाला है? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर उठ रहा है। ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक सनसनीखेज दावा किया। ये दावा इतना जबरदस्त है कि बीजेपी पार्टी से लेकर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सब जगह हलचल तेज हो गई। इस वक्त हर जगह सुर्खियों में बस एक ही खबर, वो है कि क्या मोदी सरकार को खतरा बना हुआ है? क्या बीजेपी को अब उनके अपने ही धोखा देने वाले हैं? दरअसल ANI को दिए एक इंटरव्यू में जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया कि आंध्र प्रदेश के CM और TDP नेता चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस और राहुल गांधी के संपर्क में है और इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मध्यस्थ की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस ने TDP के खिलाफ कोई बयान दिया? राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? वो ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे और रेवंत रेड्डी कांग्रेस में आने से पहले TDP में ही थे। दूसरी तरफ वोट चोरी मामले में TDP ने बीजेपी के समर्थन में कोई बयान भी नहीं दिया है। अब सवाल ये कि क्या इसके दावे के पीछे कांग्रेस का हाथ है? क्या कांग्रेस का वोट चोरी वाला नैरेटिव फेल हो गया? क्योंकि बीते दिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया, जिसके बाद कांग्रेस की बाजी उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। बीजेपी ने भी खुलासा किया कि भाई कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो फिर 1980 में क्या हुआ था जब सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, जबकि 1983 में उन्हें भारत की नागरिकता मिली? ये कैसे संभव हो सकता है? बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर यह दावा किया था, जिसके साथ उन्होंने एक इलेक्टोरल रोल का डॉक्यूमेंट भी पोस्ट किया था। इसके साथ ही बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया। जब सब जगह ये खबर आग की तरह फैल रही थी, उसके ठीक कुछ समय बाद ही जगन मोहन रेड्डी की तरफ से ये दावा कर दिया जाता है। तो क्या ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की महज एक साजिश है? कांग्रेस जो काफी समय से वोट चोरी का ढोल पीट रही है, शायद पार्टी को भी अब ये बात समझ आ गई है कि उस ढोल की आवाज से अब लोगों के सर में दर्द होने लग गया है। ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जिसका कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में फेल रही। चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, अंबानी अडानी का मुद्दा हो, EVM का मुद्दा हो, कांग्रेस हर बार अपने तथ्यों को पेश करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। अब ये चंद्रबाबू नायडू से संपर्क वाला मुद्दा राजनीति की गलियारों में गरमा रहा है, जिसे खुद चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने खारिज कर दिया। जगन मोहन रेड्डी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बयान है। इसको लेकर राज्य में YSRCP और TDP के बीच अब बयानबाजी शुरू हो गई है। TDP ने जगन मोहन रेड्डी पर अटैक करते हुए कहा कि TDP कांग्रेस के संपर्क में हो ना हो, लेकिन जगन मोहन जरूर कांग्रेस के संपर्क में है। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लिहाजा इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कमान जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला के पास है। 75 साल के एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP NDA का अहम घटक है। लोकसभा में नायडू के पास 16 सांसद है, जिनका PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अंदर से सपोर्ट है। NDA सरकार नानी फैक्टर पे चल रही है, जिसमें नानी का अर्थ है नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद है। बीजेपी के अपने सांसदों की संख्या 240 है। बात करें जगन मोहन रेड्डी की, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में YSRCP को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें पार्टी ने न केवल 11 सीटें जीती, इस हार ने जगन की राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया और उनकी पार्टी को विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके लिए कम से कम 18 विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में जगन मोहन को भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि अगर वो ऐसा कोई दावा करते हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। दर्शकों, आपका जगन मोहन रेड्डी के इस दावे से क्या समझ आ रहा है? आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।